जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नामदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर नंबर 1 की लास्ट रिवीजन के साथ मैं हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट हमने लास्ट टाइम सिग्निफिकेंट फिगर से किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से टिल द डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आई होप कि इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी हमारे लिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे उनको एरेडिकेट कर दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत मशहूर है, आप सब जानते हैं। बच्चे को ना भी पता हो तो बच्चा यही लिखता है, क्या? आ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। और याद रखिए कि यही बात बार बार एंटी टेस्ट में पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहेगी। तो आप कोई रट्टा लगा लें, जो भी कह लें, इसको आपने याद रखना। अब मजे की बात है कि यहां पे कुछ अनसर्टेनिटीज का जिक्र करूंगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैं अपने पहले लेक्चर में आप सबको सिखा चुका हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बुनियादी तौर पर किसी भी जो डिवाइस है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसका लीस्ट काउंट ही कहलाता है। व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? लीस्ट काउंट को आप ऊपर रखें और जो वैल्यू मेजर की है उससे हम डिवाइड कर दें तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करूं तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू, इसका मतलब ये चीज क्या? ये बन गई हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल गिव यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला एंटी टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। अब सबसे अहम नुक्ता, ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हम एंटी टेस्ट में आपको सिखाते हैं। प्रिसीजन is inversely proportional to the least count absolute uncertainty। इसका मतलब यह है कि अगर किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जितना सही मेजर कर सकता, लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ज्यादा वो प्रिसाइज होता चला जाएगा। लेकिन जैसे प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे का इन्वर्स है, तो पता ही चला अगर प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो एक्यूरेसी का क्या होगा? बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही गेस किया आपने। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एंटी टेस्ट में बारहा रिपीट होने वाले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज एंड विच ऑफ देम इज मोस्ट एक्यूरेट? इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है? तो अभी मैं आपको हुनर सिखा चुका हूं, तो मोस्ट प्रिसाइज वही होगा ना जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। तो अगर मैं बात करूं मीटर रॉड की, वर्नियर कैलिपर्स की और स्क्रू गेज की, तो आप सब जानते हैं स्क्रू गेज क्या करता है। स्क्रू गेज 1 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े किए जाएं। आप सोचिए 1 सेंटीमीटर कितना स्मॉल होता है, उसके 100 टुकड़े किए जाएं, वो 100 टुकड़ों को भी सही तरह मालूम करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब पता चला कि स्क्रू गेज इनमें से ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, और वो सबसे ज्यादा अगर प्रिसाइज है तो सबसे लीस्ट एक्यूरेट होगा। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? जिसका कंपैरेटिवली लीस्ट काउंट बड़ा होगा, जो मीटर रॉड है। इसका मतलब बीटा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने कोशिश की यहां पर आपको इसको हरवा दूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड 1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दैट इज 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, कितना? 0.01 सेंटीमीटर। तो इस बड़ा क्लियर हो गया दैट एक्यूरेसी चूंकि लीस्ट काउंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीटर रॉड सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। लेकिन प्रिसीजन की अगर बात की जाए तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के हवाले से दैट इज इनवर्स ऑफ लीस्ट काउंट है। बात करें हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करूं कि दो क्वांटिटीज जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हूं, तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। एंटी टेस्ट से पूछा जा सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज काउंट होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सपोज करें x इक्वल x2 माइनस x1 ये है, जबकि x1 हमारे पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1। अब ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है दैट इज लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ x1। सिमिलरली यहां पर x2 में 0.1 है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 0.2 सेंटीमीटर, दैट वुड बी योर अनसर्टेनिटी इन द फाइनल असेसमेंट। बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के हवाले से। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है, यहां पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कंसीडर नहीं किया जाता। इसकी एग्जांपल मैं भी आपके सामने कोट करूंगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी में कितनी है वो पूछ रहा है, जबकि बता रहा है परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी मास में 2% है और वेलोसिटी में भी 2% है। आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है प्लस
यहां पे पावर फैक्टर भी आ गया, मैं आपको पावर फैक्टर वाला भी इसी में हरवाता हूं। फॉर पावर फैक्टर याद रखिएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो यहीं पर हमने सारा कुछ कर लेंगे। पावर फैक्टर वाला भी इसी एग्जांपल में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 2 को मैं स्टार्ट में ले आऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में 2% था, हमने 2% का 2% में 4% ऐड हुआ, जवाब क्या है 6%। इट मींस हम लोग पावर फैक्टर को भी आसानी से कर सकते हैं। अगर एवरेज की बात की जाए तो सबसे इसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के बाद आपने हर वैल्यू में से उसको माइनस करना है, मीन आपने पहले डेविएशन निकालनी है, फिर उन तमाम डेविएशंस का आपने मीन निकालना है। तो याद रखिएगा जो मीन डेविएशन होगा वही आपके पास एरर होगा। टाइम फैक्टर यानी टाइम बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी ज्यादा होंगी एरर उतना कम होता जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारा आ गया डायमेंशंस का। डायमेंशंस में जो फेमस है बहुत ज्यादा, वैसे तो हम बहुत सारा राइट डाउन कर सकते हैं, मैस, लेंथ और टाइम से आपका पाला पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। मैस के लिए हम m को सिलेक्ट करते हैं, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए कैपिटल T। करंट चूंकि बेसिक क्वांटिटी है, इसका यूनिट A ही इसकी डायमेंशन कहलाता। अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूं। सेकेंड ईयर में करंट के साथ आपका बार बार वास्ता पड़ेगा। अब करंट होता है Q ओवर T। करंट की अपनी डायमेंशन क्या है, वो तो A है। अगर Q की पूछी जाए चार्ज की, तो आप T को उधर ले जाएं, तो याद रखिएगा जहां पे भी आपको चार्ज नजर आ रहा होगा आप उसकी जगह AT यानी एट लिख देंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। चार्ज की जगह आप हमेशा एट यूज करेंगे। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग K यानी केल्विन ही यूज कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एंटीटेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, कैन हैव सेम डायमेंशन। अब यहां पे अकीदा की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। बच्चे डायमेंशन कहां से निकलती है, यूनिट से निकलती है। तो अगर यूनिट मुख्तलिफ है तो डायमेंशन क्या सेम हो सकती है, जबकि फिजिकल क्वांटिटी भी डिफरेंट है। तो यहां पे बच्चा कहता है ये तो नहीं हो सकता। तो मैं अपने पहले लेक्चर में इस चैप्टर में आपको सिखा चुका हूं कि वर्क एंड टॉर्क दे कैन नॉट बी एडेड, बिकॉज एक स्केलर दूसरा वेक्टर है, दे हैव गॉट डिफरेंट यूनिट्स। टॉर्क का न्यूटन मीटर, जबकि आप सब जानते हैं कि वर्क के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज जूल। दोनों के यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। क्लियर हो गया, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर और हमारे पास जो वर्क है वर्क उसका यूनिट होता है जूल। लेकिन उस जूल को क्या लिखा जा सकता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करता चला जाऊं तो एट द एंड मेरे पास डायमेंशन दोनों की सेम आ जाएंगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि फिजिक्स में ऐसा मुमकिन है कि क्वांटिटीज मुख्तलिफ हो, उनके यूनिट्स मुख्तलिफ हो, मगर डायमेंशन सेम हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पॉसिबल है। सेकंड देखते हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव अ यूनिट। अब मजे की बात यह कि डायमेंशन कहां से निकलती है, यूनिट से। यूनिट हो डायमेंशन ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो बच्चा कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जरा डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब यूनिट भी नहीं होगा। यूनिट होता तो डायमेंशन होती। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज, पूरी फिजिक्स में सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दोनों के यूनिट्स तो हैं, बट दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ और टाइम। इसलिए इन दोनों की डायमेंशन लिखी नहीं जा सकती। इसका मतलब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इनके यूनिट्स भी डिफरेंट, मगर दोनों की डायमेंशंस कहा जाए तो सेम भी है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इन दोनों की डायमेंशंस चूंकि नहीं होती, तो हमने आज ये देखा दो चीजें यहां पे सीखी कि ऐसा मुमकिन है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो हो मगर डायमेंशन ना हो। और आप देखें इन दोनों के यूनिट्स है मगर डायमेंशंस नहीं है। वापस चलते हैं लास्ट, अ डायमेंशनली कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में बी इनकंसिस्टेंट। ए लेवल्स की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पेश की कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट करेक्ट स्टेटमेंट है मगर फिर भी इनकंसिस्टेंट है। इससे मुराद क्या है? बड़ी फेमस इक्वेशन ताकि आपको समझ आ जाए, इज इक्वल टू, कभी सुना है 1/100 mc²? नहीं सुना होगा। ये चीज तो नहीं होती। तो याद रखिएगा डायमेंशनल एनालिसिस चूंकि इसको देख नहीं सकता, वो इसको डायमेंशनली करेक्ट करेगा, लेकिन फिजिकली या मैथमेटिकली ये इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये भी मुमकिन है। तो आइए हम सिलेक्ट करते हैं ऑल ऑफ दीज, ये सारा कुछ मुमकिन है। अब स्टूडेंट यहां पर सबसे अहम पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज कि आपने फर्स्ट ईयर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पेज पे राइट डाउन कर लेना है।
सेकेंड ईयर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पेज पे राइट डाउन कर लेना, और फिर आपने उन तमाम की डायमेंशंस लिखनी है। इससे क्या होगा, यू विल गेन इनफ प्रैक्टिस। एंड अदर देन दिस, आप हमारी प्रैक्टिस बुक में जाके आप देखेंगे आपको डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टूडेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।